हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई शाम के 4:30 बजे। मेरा नाम विवेक, मैं इंडिया से और अभी इटली में स्टडीज़ कर रहा हूँ। फिलहाल आज के ब्लॉग मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं सुबह से कंटिन्यूस स्टडीज़ कर रहा हूँ, स्टडीज़ फोकस कर रहा था और अब से मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने। तो लगभग 2-3 घंटे वीडियो एडिट करूँगा, देन उसके बाद अपलोड करूँगा। उसके बाद मैंने आज प्लान करा है कि मैं कमेंट्स पढ़ूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि लोगों के इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होते हैं। लाइक किसी को इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होता है तो कई बार मैं क्या करता हूँ ना, कमेंट्स करता हूँ, बट वो लोग कमेंट्स पता नहीं देख पाते हैं नहीं देख पाते। मैंने डिसाइड करा है कि आज ब्लॉग में ही मैं कमेंट पढ़ूंगा जो इंपॉर्टेंट है। लाइक कुछ इन्फॉर्मेटिव है, जो जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वाले कमेंट्स में पढ़ूंगा और उसका वीडियो में ही रिस्पॉन्स करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं अपना स्टडीज़ कंप्लीट करता हूँ, एडिट करता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से और सीधे कमेंट वाली जो भी आपने कमेंट करा उसका जवाब देते हैं। फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और अभी मेरा वीडियो एडिटिंग हो गई है। मैंने अपलोड के लिए भी लगा दिया है। सो अभी मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा था तो 2-3 कमेंट्स हैं जो कि मैंने देखा है, मुझे लगा कि रिस्पॉन्स कर देना चाहिए क्योंकि स्पेशली 2 लोगों का कमेंट आया है जो मुझे लग रहा है काफ़ी वो लोग परेशान हैं, जिनमें से एक है मैं यहाँ कहीं इधर या इधर वो कमेंट स्टिक कर दूँगा। बेसिक सर, यू कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्टडी मास्टर्स इन इटली स्कॉलरशिप ब्लॉक अकाउंट फीस पार्ट टाइम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। या सो इनका बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मास्टर्स डिग्री कोर्स के लिए है, स्कॉलरशिप और ब्लॉक अकाउंट फ़ीस के लिए। सो मैं बता दूँ तो अगर आप कोई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट से है, ऑथराइज्ड है, तो वहाँ के जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं होते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं तो अच्छे मार्क्स होते हैं आपके, तो जहाँ तक चांसेस होते हैं कि आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। माफ़ इन द केस लाइक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जिसमें से कि वो आपकी फ़ीस भी कवर हो जाती है। ओके, पहला चीज़ तो ये हो गया। बट ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें नहीं हो पाती है। ठीक है। दूसरा ब्लॉक अकाउंट का, तो ये ब्लॉक अकाउंट वाला जो सिनेरियो है ना, ये जर्मनी में चलता है, इटली में नहीं। ऐसा इटली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लॉक अकाउंट का कुछ नहीं। हाँ, वीज़ा लेते टाइम आपको कुछ फंड्स होते हैं जो कि आपको दिखाना होते हैं, बट वो इंडिया के लिए। आप सपोज आपने एजुकेशन लोन लिया या फिर कहीं से आपने फ़ंड इकट्ठा कर आपके अकाउंट में रखा हुआ है, आप यहाँ आ गए तो उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। बट जर्मनी के लिए क्या है, वो ब्लॉक अकाउंट में वो रखना पड़ता है, तो वो जर्मनी का वो है। यहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट टाइम, ओके, पार्ट टाइम के लिए माइक शॉर्ट में लिखा से पार्ट टाइम लिखा, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब की अगर ये बात कर रहे हो आप, तो जॉब डेफिनेटली अवेलेबल होती है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इटली आप आ रहे हैं तो आपको इटालियन आनी चाहिए। स्पेशली यूरोप में हर कंट्रीज़ का अपना अपना लैंग्वेज होता है मोस्टली, तो हर कंट्री से आपको लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज आ रही है तो फिर आपको जॉब मिल जाएगा, पार्ट टाइम फुल टाइम सब मिल सकता है। एज अ स्टूडेंट तो आप पार्ट टाइम ही कर सकते हैं, तो पार्ट टाइम मिल जाती है, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। लाइक आप, बहुत लोग पूछते हैं किस किस तरह के जॉब होते हैं। डिलीवरी की जॉब होती है, वेटर की जॉब होती है, वेटर्स की जॉब होती है, और कंसल्टेंसीज की होती है, एडिटर्स की होती है, और बहुत सारी चीज़ होती है। लाइक क्या क्या काउंट करना, बहुत सारी होती है। बट मेन इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज आपको आना चाहिए। लैंग्वेज आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं डिलीवरी के लिए लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है। आप सपोज़ करिए कोई इटालियन बंदा है या बंदी है, लेडीज़ मेल या फीमेल कोई भी, उन्होंने कुछ ऑर्डर करा, ठीक है, ओके, आपको डिलीवर करना है। आप कैसे बात करोगे, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किधर आ रहे हो, लोकेशन एड्रेस कहाँ। बहुत लोग कहते हैं जीपीएस, बट जीपीएस के बाद भी कई बार होता है ना कि कॉल पे हमें कंफर्म करना पड़ता है, बट वो चीज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए लैंग्वेज मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। बाकी जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट है, ब्रो आई एम स्टडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ तोर Vargata, but I haven't got the visa yet. There is some technicals in Kolkata consulate and they are not taking interviews. My scholarship deadline is 10 December. I don't think I will be able to reach there on time. What should I do? Okay, so जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोलकाता कंसल्टेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, इसे इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो वीज़ा होल्ड है, सबका वीज़ा नहीं मिल पा रहा है और आपका 10 दिसंबर लास्ट डेट है। तो आप परेशान मत होइए, आपको कुछ जेन्युइन रीज़न है तो प्रॉपर एक जो भी स्कॉलरशिप बॉडी है, अथॉरिटी है, उनको और आपने कॉलेज को, लाइक यूनिवर्सिटी को, प्रॉपर एक मेल ड्राफ्ट करें रीज़न के साथ। पहले अपना डिटेल्स डालिए, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी डालिए। ओके, आपका अगर मैट्रिकुलर जनरेट हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अपना डिटेल्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से कब आपने किया था, आप लाइक अपना पूरा डिटेल्स का तो मेंशन करिए कि आप किस कॉन्सुलेट से आते हैं और इस कॉन्सुलेट में ये XYZ रीज़न की वजह से ये थोड़ा डिले हो रहा है, इसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम। सो जहाँ तक चांसेस है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं।
ये हेल्प कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई गलती नहीं है तो हो जाता है। और उसके बाद फिर वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, वो अपने साइड से। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग अपने साइड से मेल भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ना कॉन्सुलेट्स को मेल करते हैं, तो वो भी उस केस में एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो बट इसमें भी मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ ऐसा हो जाता, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मैं बहुत लोगों को देखा ऐसा। इसलिए मेरे केस में मैं बताऊँ आपको, तो मैं फ़ैब में आया था। आप दिसंबर की बात कर रहे हैं ना, मैं फरवरी में आया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया। बट हाँ, आप लेट आते हैं तो एक चीज़ होता है कि आपको सब कुछ सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है खुद से। जो आप मिस कर चुके क्लास वो करके पास होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पास नहीं हुए तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप आपका होल्ड हो जाएगा। अगर पास अच्छे मार्क्स नहीं ले आते तो आपका स्कॉलरशिप होल्ड हो जाता है। तो ऐसा कुछ बिग डील नहीं है, आप वो चीज़ प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। और एक और है भाई, पार्ट टाइम काम भी कर ले। ओके, सो भाई थैंक यू फॉर द सजेशन, डेफिनेटली मैं करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं करा। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं करा, बट उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं लेट आया था। जैसा भी बताया कि मैं फ़ैब में आया था, लेट आया था, तो मुझे पूरा एक सेमेस्टर जो हमारे साथ के लोगों ने क्लास अटेंड करके पूरे 6 महीने में पढ़ा था, और वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीने में सेल्फ स्टडी करके करना था। सबको एक सेमेस्टर का देना था, मुझे 2 सेमेस्टर का एक साथ एग्ज़ाम देना था। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की दही हो रखी थी, ठीक है। तो सेल्फ पढ़ना और अच्छे मार्क्स ले आना इज़ नॉट दैट ईजी टास्क। सो उसके चक्कर में लगा पड़ा था, तो मैं जॉब पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर जब मैं इनसे एग्ज़ाम्स को अच्छे मार्क्स लेके जब बाहर निकला, तो इतना ज़्यादा मतलब टेंस हो चुका था, इतना ज़्यादा मतलब 18-18 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे ऐसे पढ़ रहा था। इवन मेरे फ्रेंड्स लोगों को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ हूँ भी, यानी लोगों को लगता था मैं कहीं ट्रिप पर गया हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ऐसा लगता था लोगों को। क्योंकि रात 11 बजे 12 बजे खाना खा रहा हूँ, कब कुछ पता नहीं चलता था। तो इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया था कि फिर जब छुट्टियाँ हुई तो मैं जॉब नहीं किया बेसिकली। मैं सीधे टिकट लिया इंडिया का और इंडिया निकल गया था। तो फिर वैकेशन किया, 2-2.5 महीने वैकेशन के बाद अब आया हूँ। तो डेफिनेटली ये आपका सजेशन मैं मानूंगा, और ये जो आएगा सीज़न जो आएगा, तो समर वगैरह आएगा, तो मैं पार्ट टाइम जॉब का देखूंगा। फिलहाल अभी इस टाइम पे मैं स्टडी के साथ साथ नहीं, बट हाँ, आपने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो वर्क करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कंपनी है जो वर्क करना चाह रहे हैं, जिसमें कि मुझे सिर्फ सजेशन देना है, मुझे ट्रैवल करना है, जाना है, देखना है। कंटेंट से रिलेटेड है वो चीज़ें, कि कंटेंट का क्रिएशन का, एडिटिंग से रिलेटेड, तो वो चीज़ें ऑलरेडी मैं उस पर वर्क चल रहा है, वो हमारी बातें चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट फ़िलहाल। और हाँ, बस इतना ही, बाकी सब तो ठीक है। बाकी कुछ लोगों का रेगुलर कमेंट्स में आ रहे हैं कि लाइक मेरी पोलैंड वाली फ्रेंड क्यों नहीं ब्लॉग में आ रही है। कि मैं बता दूं भाई, वो मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा रहेगी, बट वो अभी पोलैंड जा चुकी है और मैं इटली में हूँ। सो काफ़ी दूर दूर हैं हम लोग, तो इसलिए वो साथ में ब्लॉग में नहीं आ पा रही है। बट डेफिनेटली अगर मैं गया मिलने के लिए उससे, या फिर वो आई मिलने के लिए, तो वो ब्लॉग में ज़रूर आएगी, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से वो ब्लॉग में नहीं आ पा रही है। तो फ़िलहाल अभी तक मुझे लगता है कि ये मैंने जितने इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनका सबका जवाब दे दिया है। चलिए फ़िलहाल आज मैं काफ़ी थका हूँ, तो नींद भी आ रही है। चलिए सो जाते हैं, इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।